Hello and welcome to Parvaz Academy. Today we are going to look at some PYQs from the general knowledge section. These are the PYQs that were asked in JKSSB, and as you can see, JKSSB supervisor that happened in June 2024. So today we are going to revise some concepts with these PYQs, and these are important. So please watch the video full so that you can get the basic concepts revised, and at the same time you will be able to understand how the GK portion is asked in the JKSSB examination. So let's start this session with the first slide, and let's answer these questions quickly. This is the first question. This is about the Treaty of Amritsar. Which treaty was signed between Maharaja Gulab Singh and East India Company, leading to the acquisition of Jammu and Kashmir? So all of us know that, हम सब ये जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज द ट्रीटी जिसकी वजह से महाराजा गुलाब सिंह को जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत दी थी, और दिस वाज एन एग्रीमेंट जिस पे ये तय किया गया था कि हर साल 75 लाख जो है महाराजा गुलाब सिंह जी पे करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, दिस वाज आफ्टर द सिख रूल जब यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है तो उसके बाद ही ये ट्रीटी सामने आती है, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू एंड कश्मीर का जो है बादशाह बनाया जाता है। एंड दिस हैपेंड ऑन इन मार्च 1846 में ये सब होता है। ओके, तो आई होप नाउ यू नो दिस, एंड दिस इज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, लोकल विंड्स। अगर हम बात करेंगे लोकल विंड्स और उनके पेयर्स का कुछ दिया है, तो आपको कहा गया है कि मैंगो शावर्स, ब्लॉसम शावर्स और नॉर्वेस्टर्स, ये आपको मैच करने हैं। आपको बताना है कि कौन से कहाँ पे। हालांकि आपको दिया गया है कि मैंगो शावर जो है केरला साइड, इसका जो मैचिंग है केरला के साथ बनाया गया है, ब्लॉसम शावर्स का कर्नाटका के साथ, नॉर्वेस्टर्स का बंगाल के साथ, लू का नॉर्थ इंडिया के साथ, विच आर करेक्टली मैच्ड। आपको बताना करेक्टली इनमें से कौन मैच है। तो इस क्वेश्चन को देने का फिर से एक ही सबसे बड़ा जो मकसद है वो है इन चीज़ों को रिवाइज करना। सारे आप देख रहे हैं कि सारे जो है मैच करेक्टली हैं। ये जो मैंगो शावर्स आते हैं ये केरला और कर्नाटका दोनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, केरला और कर्नाटका। और मैंगो शावर्स से क्या होता है कि मैंगोज जो है राइप होना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैंगो शावर्स आते हैं। दीज आर प्री मानसून शावर, ये जो है शावर्स आते हैं मानसून से पहले आते हैं। देन ब्लॉसम शावर्स, ये कर्नाटका में फिर से आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये ब्लॉसम शावर्स फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी फ्लावरिंग में वगैरह, तो ये भी याद रखना है। और दीज आर मोस्टली इन कर्नाटका रीजन। उसके बाद अगर हम नॉर्वेस्टर्स की बात करेंगे, ये बंगाल और असम वाले रीजन में ज़्यादा आते हैं, ये भी करेक्ट हैं। और ये जो नॉर्वेस्टर्स होते हैं ये आपको याद रखना है, ये बंगाल और असम में भी आते हैं नॉर्वेस्टर्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे लू, तो लू आपको पता है, लू जो है ये एक हॉट विंड होती है जो कि समर के टाइम पे चलती हैं। लू जो है हॉट विंड होती हैं जो समर टाइम में चलती हैं इन द नॉर्थ इंडिया। सो दीज आर ऑल करेक्टली मैच्ड, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ब्लॉसम शावर्स आपको केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में मिलते हैं और हेल्प करते हैं फ्लावरिंग में। सो दिस इज डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटराइट सॉइल। अगर हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल की, तो ये एक ऐसी सॉइल होती है जिसमें आपको बहुत कम ह्यूमस देखने को मिलता है। लेटराइट सॉइल, देखिए इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। डेवलप्स इन हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल एरियाज, दिस इज करेक्ट। लेटराइट सॉइल जो होती है ना, ये डेवलप उन्हीं एरियाज में होती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, एक्सेसिव रेनफॉल होती है। ठीक, इसके कारण क्या होगा, जब एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है तो ये जो सॉइल होती हैं ये लीचिंग के कारण बहुत ज़्यादा बह जाती हैं, लीचिंग के कारण बहुत ज़्यादा बह जाती हैं। तो इसमें जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीचिंग से बह जाते हैं। तो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो फिर तो ये बनता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ बह रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर में कहाँ रिच, ऑर्गेनिक मैटर भी बह जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके रिजल्ट की वजह से ये बनती हैं। तो दोनों पहले जो दो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के कारण बनती हैं, दिस इज करेक्ट। और इसके साथ साथ जब हाई रेनफॉल होते हैं तो इंटेंस लीचिंग होती है, बहुत ज़्यादा लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या है कि बह जाती हैं सॉइल, किसके साथ, पानी के साथ। तो उस वजह से इसके साथ जो इसके मिनरल्स होते हैं वो भी बह जाते हैं। इसकी वजह से ये उतनी अच्छी सॉइल कंसीडर नहीं की जाती है, आपको ये याद रखना है।
ठीक है। तो इसमें जो है मोस्टली आयरन देखने को मिलता है आपको, आयरन और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। तो इस वजह से इसका कलर भी थोड़ा-सा रेडिश होता है, वो इस आयरन के कारण इसका जो कलर है वो रेडिश आपको देखने को मिलेगा। रेडिश इन कलर होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज़ आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। आंसर तो आपको देखने को मिल ही रहा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्बू ज़ू लोकेशन आपको बताना था। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट ज़ू जो है जम्बू ज़ू इज़ सिचुएटेड इन, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जो ज़ू आपको देखने को मिलेगा जम्बू ज़ू, ये आपको देखने को मिलेगा नगरोटा के एरिया में, जो कि जम्मू का एरिया नगरोटा, वहाँ पे आपको ये ज़ू जो है देखने को मिलेगा। दिस इज़ अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो बस याद रखना है, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट ज़ू जो है दैट्स कॉल्ड एज द जम्बू ज़ू एंड दिस इज लोकेटेड इन द नगरोटा रीजन ऑफ जम्मू। सो कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट, According to Köppen's classification of climate, Ladakh is classified as। Köppen's classification system बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। लद्दाख के लिए अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख को क्लासीफाई किया जाता है BWK यानी कि कोल्ड डेजर्ट से, या कभी-कभी इसमें BSK भी लिखा जाता है, BWK एंड BSK। दिस इज कोल्ड डेजर्ट। अगर BSK की बात करेंगे तो स्टेपी वाला जो रीजन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है BSK, तो डेजर्ट स्टेपी टाइप। ठीक, तो याद रखने की बात यहाँ पे जो है BWK है, कोल्ड डेजर्ट रीजन कंसिडर किया जाता है लद्दाख एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी के साथ साथ कश्मीर वैली का अगर पूछे, कश्मीर वैली में जो है एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, कश्मीर वैली के लिए आप कौन सा ये रखते हो, तो वहाँ पे आपको DFB देखने को मिलेगा। DFB को हम बोलते हैं ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल विद वार्म समर, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल विद वार्म समर जो हमें देखने को मिलते हैं कश्मीर में। समर्स वार्म होते हैं और कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल विद वार्म समर्स ये आपको कश्मीर के लिए याद रखना है। हालांकि लद्दाख का आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। ये भी देखने को मिल सकता है या आपको, अगर हाई रीचेस की हम बात करेंगे, जो कोल्डर एरियाज हैं हाई रीचेस पे, वो उनके लिए हम ET यूज़ करते हैं इस कोपेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ सिलिक कहाँ से मिलता है? सिलिक द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, शिप्स फ्लीस, कॉटन बॉल्स, जूट स्टेम, सिलिक ऑफ कोकून। ये आपको पता है, ये पता होना भी चाहिए कि सिलिक जो है वो हमें कोकून से मिलता है। जो सिलिक वर्म्स होते हैं उन्हीं के कोकून से हमें सिलिक मिलता है, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड, सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। अगर हम बात करेंगे गुलमर्ग की, तो गुलमर्ग को क्या कहा जाता है? ये तो ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है JNK में। और दिस इज कॉल्ड मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। मीडो ऑफ फ्लावर्स हम गुलमर्ग को कहते हैं। अगर मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाए तो सोनमर्ग को कहा जाता है सोनमर्ग। सिटी ऑफ लेक्स की बात करेंगे तो ये श्रीनगर ही आपको देखने को मिलेगा, सिटी ऑफ लेक्स। लैंड ऑफ पासेस ये लद्दाख को कहा जाता है, तो सिटी ऑफ लेक्स श्रीनगर को ही कहा जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी जम्मू जो सिटी है उसको कहा जाता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज इट। की टेकअवेज इससे क्या आपको याद रखना है? एक तो क्वेश्चन पूछा गया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि मार्च 1846 में हुई, ट्रांसफरिंग JNK टू गुलाब सिंह, आपको याद रखना है। दूसरा, जम्बू जू की लोकेशन पूछी गई थी जो नगरोटा में है और नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट जू कंसिडर किया जाता है। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जिसके बारे में आपको पूछा गया था कि कोपेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका जो वो नाम है वो कैसा है। उसके बाद गुलमर्ग जो कि मीडो ऑफ फ्लावर्स हैं, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमने देखा कि सिलिक वर्म जो है कोकून सिलिक कहाँ से मिलता है? कोकून से मिलता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कश्मीर वैली के लिए कोपेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग DFB आपको याद रखना है, या हाई रीचेस के लिए ET याद रखा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ इससे सीखा तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए, और ऐसे ही PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू मैं करूँगा, तो उन वीडियोस को भी आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे क्वेश्चंस और सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आप सबका
थैंक यू देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय।